क्या आप भी बहुत ज्यादा थकान, कम खाने के बाद भी लगातार वजन का बढ़ना और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को फेस कर रहे हैं? कहीं इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण थायराइड हार्मोन तो नहीं है? जी हाँ, इन सारी समस्याओं का कारण थायराइड हार्मोन भी हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि देशमुख नेक्टर आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है और थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। हमारी गर्दन के सामने वाले हिस्से में एक बटरफ्लाई शेप्ड या फिर तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी में थायराइड या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। थायराइड हार्मोन मेनली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। सीधे से शब्दों में कहा जाए तो हमारे शरीर को ऊर्जा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से ही मिलती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया, हृदय की गति, प्रजनन क्षमता, हमारे शरीर का तापमान, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास और हमारी बॉडी के वजन को कंट्रोल करना, इन सारी महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम में थायराइड ग्लैंड जरूरत से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन को बनाती है। इसके कारण हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाले लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी से क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला, बहुत ज्यादा थकान का रहना। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जिससे ब्लोटिंग होना और कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की समस्याएं देखी जाती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन, हेयर फॉल, नाखूनों का बार बार टूटना, इस तरीके की समस्याएं भी देखी जाती है। हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम में बॉडी वेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने की समस्या इसका एक कारण हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। महिलाओं को मंथली साइकिल से संबंधित समस्याएं आती है, जैसे साइकिल का अनियमित हो जाना या फिर साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर साइकिल का बिल्कुल भी ना आना। इसके अलावा बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है और उनकी हाइट भी बढ़ना रुक सकती है। साथ ही अगर हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है तो चेहरे और शरीर पर सूजन आना, मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन, इस तरीके की समस्याएं भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो थे वो हाइपोथायराइडिज्म के थे। अब आपको हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं, ये आप कैसे पता लगाएं? हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं, इसे एक बहुत ही सिंपल टेस्ट जिसे थायराइड प्रोफाइल कहा जाता है, इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। तो आप किसी भी लैब में थायराइड हार्मोन के टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है या नहीं। अब हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला, अनुवांशिक कारण। जी हाँ, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप भी सिमिलर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमनली दिखाई देती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं वो थायराइड हार्मोन के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देती है या फिर थायराइड ग्लैंड के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके साथ ही स्ट्रेस है, अनहेल्दी डाइट है और खाने में आयोडीन की कमी, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक कारण बन सकती है। अब आगे इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। इस हाइपोथायराइडिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है धनिया पानी। जी हाँ, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो आप धनिया पानी को पीने के लिए यूज कर सकते हैं। धनिया पानी बनाने के लिए आप 1 चम्मच धनिया के बीज लें और इन्हें क्रश करके 1 ग्लास पानी में अच्छे से बॉईल करें और इस पानी को आप दिन भर पीने के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आप अपना डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए गर्म पानी में 1 चुटकी सौंठ का पाउडर डालकर भी पी सकते हैं। साथ ही आप अपने डाइट में ड्रमस्टिक या फिर मुनगे की फलियों को शामिल करें। ड्रमस्टिक
एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है और साथ ही ये हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें, देर रात को खाना ना खाएं और रात के समय हल्का और पचने में जो आसान हो इस तरीके का ही खाना खाएं। साथ ही आप फिजिकली एक्टिव रहें, डेली एक्सरसाइज करें। अगर हम योगा की बात करें तो उज्जाई प्राणायाम हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही आप भुजंगासन है, धनुरासन है, सर्वांगासन है और मत्स्यासन है, इसका भी डेली प्रैक्टिस करें। ये सारे योगासन जो है ये थायराइड ग्रंथि को पुनः कार्यक्षम बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं। तो ये सारी रेमेडीज यूज करके आप हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में थी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।